साथियों नमस्कार। हमारे आज पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस चैनल में आज का हमारे आदरणीय जो है बहुत ही खास हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। इसका मैं परिचय आपको बताना चाहूँगा। ये हैं श्री दिलीप बंजारे जी, अध्यक्ष सेवा दल मुंगेली। सर जी, आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बंजारे जी। सर, हम चाहेंगे कि हमारे जो आम जनताएं हैं जो देख रहे हैं हमारी इस पॉलिटिक्स एक्सपीरियंस चैनल को, जी आपका परिचय बताएंगे। मैं हूँ दिलीप बंजारा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल मुंगेली, छत्तीसगढ़। जी सर जी, हम अब आपसे अब प्रश्न करेंगे। जी। राजनीति में आपका मुख्य वजह क्या रहा जो आप आते हैं? क्योंकि लोग जो है पढ़ाई लिखाई के बाद जो है लोग जो है युवा पर्सन होने के बावजूद भी नौकरी के लिए तलाश में भटकते हैं, कहीं अपने मंजिल देखते हैं, लेकिन आपने राजनीति को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों चुना? मैं राजनीति के बारे में उस फील्ड के बारे में बोलने के पहले मैं एजुकेशन के बारे में बता दूं, अपनी शिक्षा के बारे में बता दूं। मैंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उस समय एक था मध्य प्रदेश, उस समय मैंने 1994 में डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद बीएचएल में 1997 में बीएचएल में था एक साल, उसमें अप्रेंटिसशिप किया। उसके पश्चात मैं पुनः अपनी ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद इस छत्तीसगढ़ मुंगेली आया, अपने जन्म स्थान में आया। यहाँ पर देखा तो इसके पहले, राजनीतिक में आने के पहले, मैं ट्रैवलिंग माने बस भी मेरी चलती थी कवर्धा से बिलासपुर की ओर। पहली गाड़ी थी 6 बजे, ऐसे ही मेरी गाड़ी बस चल रही थी उस समय। उसके बाद मैं राजनीतिक में आया। राजनीतिक में आने के कारण ये मैं देखा कि मनुष्य का जन्म ही होता है सेवा के लिए। तो आप घर में सेवा दीजिए या राजनीतिक में आकर आम जनता जनार्दन का सेवा करें। सेवा सेवा होता है। तो मैंने देखा कि राजनीतिक में वह ताकत है कि आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी। बशर्ते क्या है, आपकी नीयत साफ होना चाहिए। जिस राजनीतिक में आप जुड़ रहे हैं या राजनीतिक में आने के बाद आप सेवा करना चाहते हैं, तो आपका आत्मा, आपका नीयत बहुत ही क्लीन होना चाहिए। तो श्योर ही आप राजनीति के क्षेत्र में सफल होंगे और आम जनता जनार्दन का आप सेवा करेंगे। जी जी। तो आपने सेवा करने के लिए आपने राजनीति में आई। जी। जी, आपने सेवा दल जो है विलुप्ति के कगार में वर्तमान में है देखा जाए तो, लेकिन आपने मुंगेली जैसे जिलों पर एक छोटे कस्बा में आपने इसको बहुत सारे उपलब्धियां दिलाई है। यहाँ से लेकर के आपने दिल्ली तक की यहाँ से खबर जो है दिखाने का प्रयास किया, यहाँ से लोगों को आपने उठाने का काम किया। क्या आपका अनुभव किस प्रकार रहा है अब तक के? मैं राजनीतिक में आया और सेवा दल से ही जुड़ा हूँ। मैं मेरे गुरु फूल सिंह महिलांग हैं, यही गांव, छोटा सा गांव झुलना के रहने वाला है। उन्होंने मुझे सेवा दल में ज्वाइन कराया। मैं सेवा दल क्या होता नहीं जानता था। जब सेवा दल मुझे ज्वाइन कराया, मेरा जिला अध्यक्ष हुआ करते थे श्री अशोक शुक्ला जी बिलासपुर, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे सम्मानीय अशोक राज आहूजा जी। उसके बाद मुझे मौका मिला सेवा दल के इस प्लेटफॉर्म में, सेवा दल के बैनर से मैं आम जनता का सेवा करने को मुझे मौका मिला। मैं आज तक 25 साल हो चुका है मुझे, मैं आम जनता का सेवा करते आ रहा हूँ। वो कार्यकर्ता हो, जनता हो, किसी भी क्षेत्र में हो, मैं अभी भी 24 घंटा तत्पर तटस्थ रहता हूँ सेवा में। और सेवा दल ने मुझे बहुत कुछ दिया। सेवा दल के माध्यम से मैं आम जनता के करीब आया। आम जनता मुझे जाने कि दिलीप बंजारा कौन है। ऐसा दिलीप बंजारा का कोई पहचान नहीं था। मुझे राजनीतिक और सेवा दल से बहुत कुछ मिला, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी जी। लोग जो है सेवा दल को लोग जानते नहीं हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपने इसके बैनर तले आपने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जिसके माध्यम से आज सेवा दल जो है मुंगेली जिला में देखा जाए तो मैं कहूँगा सर्वश्रेष्ठ है और प्रथम स्थान पर इसका कड़ी जो है आगे है। इसका कारण क्या है? कारण कई हो सकते हैं, या कहिए जो संगठन चला रहे हैं, क्योंकि नेतृत्व तो बदलते रहता है। सेवा दल तो सन 1923 में बना है। इसके संस्थापक हुए डॉक्टर सुब्बाराव हड्डीकर जी।
और सेवा दल का मेन उद्देश्य यही है, लोगों का सेवा करना। जी सेवा करना ऐसा नहीं कि उनको पानी परोसना, समोसा बांटना, ये नहीं है। सेवा का मतलब है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। जैसा शारीरिक सेवा माने कोई पेशेंट है, सपोज दैट, या गंभीर बीमारी है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, उनको सेवा, अब उनको सेवा कौन करेगा? तो सेवा दल, हमारे साथी सेवादली लोग उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ट्रीटमेंट कराने के बाद उसको एक सुरक्षित जगह में रखेंगे। उसी तरह जैसे आर्थिक है, किसी को बच्चे को, गरीब बच्चा है जैसा, उसको शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई जा रही है या फीस पटाने में कठिनाई हो रही है, तो उस समय सेवा दल के लोग आर्थिक मदद भी करते थे। तो और ये हो गया शारीरिक मदद और आर्थिक मदद। अब मानसिक मदद, मानसिक माने होता है जैसा कहीं स्कूल है, टीचर की कमी है, तो वहाँ पर सेवादली जाते थे और एक सब्जेक्ट चुनकर छात्राओं को पढ़ाते थे। तो ये सेवा है। और सेवा दल पहले हिंदुस्तान सेना के नाम से जाना जाता था। ये उस समय जब युद्ध हुआ चीन और भारत का, उस समय भी सेवा दल लोग एक डाकिया के रूप में काम किए। इसमें बच्चे लोग सेवा दल था, महिला लोग और हम लोग जो थे सीनियर लोग, सभी लोग सेवा दल के लोग एक डाकिया के काम किए, एक मैसेज देने का काम करते थे, सीक्रेट मैसेज देते थे, ताकि उस समय जब युद्ध हो रही थी, उस समय चीन और भारत का, उस समय हमारे सेवा दल लोग एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में काम किए। जी जी, मुंगेली में क्या आपका और क्या काम आपने किया जो विशेष रूप से आम लोगों ने इसका लाभ उठाया आपके माध्यम से, और अनेक जो है कार्य भी हुए होंगे, ऐसा कुछ? सेवा दल में मेरे बहुत साथियां हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, सभी भाई लोग, सेवा दली साथी लोग मुंगेली क्षेत्र, मुंगेली जिला बहुत अच्छा काम किए। कभी भी कोई पीड़िता है या पीड़ित है तो उनके सेवा में 24 घंटा मेरे सेवा दल के लोग उपस्थित रहते हैं। और आज भी यदि किसी को कोई समस्या है तो उसका फौरन उसका माने उनको परेशानी दूर करने के लिए मेरे कार्यकर्ता आते हैं और सेवा दल के हमारे साथी पूरा काम कर रहे हैं। जी जी जी। एक आपको मुंगेली विधानसभा में हमने एक और देखा है कि मुंगेली विधानसभा में आपने हमेशा जो है एक छोटे कार्यकर्ताओं का उसका उत्साह, उसका उम्मीद आपने हमेशा और उसका सम्मान आपने बढ़ाने का जो काम करते हैं, निश्चित है ही एक आने वाला समय में ये बहुत ही इसका वर्चस्व रहेगा। क्या आप कहेंगे इसके बारे में? और सेवा दल जमीन से जुड़ते हैं, हवाई में नहीं जाते हम लोग। सेवा दल के लोग गांव-गांव जहां लोग नहीं पहुंच पाते वहां सेवा दल के साथी पहुंचते हैं, कार्यकर्ता पहुंचते हैं और घर में घुसकर वहां जाकर लोगों के साथ बैठकर पानी पीकर उनके दुख दर्द को वापस में बांटते हैं। इसलिए सेवा दल के कार्यकर्ता कभी न डरे हैं न डरते हैं, हमेशा मजबूत रहते हैं और अपने क्षेत्र में मजबूत रहते हैं हम लोग, और हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। सेवा दल जहाँ जहाँ सेवा दल कमज़ोर हुआ वहाँ सरकार संगठन कमज़ोर हुई है। आज सेवा दल छत्तीसगढ़ में मजबूत है और सेवा दल अच्छा काम कर रही है। हम हमारे सम्मानीय अध्यक्ष अरुण ताम्रकर जी के नेतृत्व में सेवा दल एक अच्छा ऊंचाई पर पहुंच रही है और मजबूत हो रहा है। आने वाले समय 2023 में हमारे सेवा दल के साथी मैदान में डटेंगे और 1923 में विधानसभा छत्तीसगढ़ और 1924 में 2024 में हम लोकसभा भी जीतेंगे। मैं ये कह रहा था कि जो है आपने हमेशा जो है कार्यकर्ताओं का आपने सम्मान उसका बढ़ाया है, हमेशा उसको सम्मान देते हैं। क्या इसमें जो कार्यकर्ता जो रहते हैं, क्या इनसे आपसे जुड़ करके क्या अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस बहुत सारे लोग करते हैं? इसके क्या खास राज है? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष बाद में हूँ। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है। यदि मैं कार्यकर्ता का दर्द और उसको नहीं समझा, उसका दुख और सुख को नहीं समझा, तो मैं अध्यक्ष होने के कोई मेरे को मतलब नहीं है। तो पहले तो समझिए कि कार्यकर्ता क्या चाहता है जी। कार्यकर्ता का विचार क्या है मेरे प्रति, कार्यकर्ता का सोच क्या है, और उसी के अनुसार हमको काम करना चाहिए। कार्यकर्ता है तो हम हैं, हाँ, और कार्यकर्ता ही नहीं रहेगा तो हम नेता कहाँ से बनेंगे? नेता को बनाता कौन है? कार्यकर्ता बनाता है। तो कार्यकर्ता के हर चीज़ को समझना है, उसके दुख और सुख में हमेशा उसके साथ हमको भागीदारी देना है, उसके साथ रहना है, उसका मदद करना है। कार्यकर्ता है तो हम हैं।
और सैकड़ों करोड़ों के संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी एक अपार समुद्र है, ये तो है, इसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिसमें इसमें तराशोगे तो हीरे मिलेंगे। जी और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता भाइयों का हमको शोषक बन के रहना है, हमेशा उसके दुख और दर्द में और उसके हर परिस्थितियों में हमको साथ देना है। कार्यकर्ता को दर्द को समझना है, कार्यकर्ता के काम कराइए ना। उसका कार्यकर्ता क्या चाहता है कि छोटा सा एक दो काम हो जाए। यदि हम एक दो काम ही नहीं करा पाएंगे तो कार्यकर्ता आपसे क्यों जुड़ेगा। कार्यकर्ता के लिए हमेशा अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। यदि आप समर्पित हैं कार्यकर्ता के लिए तो कार्यकर्ता आपको नहीं भूलेगा, हमेशा 24 घंटा आपके लिए हित में ही सोचेगा, संगठन के हित में सोचेगा, पार्टी के हित में सोचेगा और आपके खुद के हित में सोचेगा। इसलिए हमेशा कार्यकर्ता को सम्मान, इज्जत और उन्हें मिलता रहेगा तो कार्यकर्ता का उम्मीद, उसकी इच्छा और अभिलाष आगे बढ़ते रहेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आपने एक और काम किया है, आपने कोरोना काल में आप प्रवासी मजदूरों को आपने केवल एक मैसेज के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई और आपने उसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपने टीम के साथ, आपके सहयोगियों के साथ आपने कितने लोगों का आपने सहयोग किया और अब वो जो फंसे थे बाहर में उसको आपने लाने में भी आपने सफल प्राप्त की। जी जी जी। कोरोना काल में उस समय मुझे सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ मैं, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मुझे जिला संयोजक कोरोना 90 का वो बनाया गया जिला में। तो उस समय मैं जिला संयोजक था, तो अपना कार्य को एक अंजाम देने के लिए और क्या कि मेरे मोबाइल मैंने दे रखा था, तो कुछ लोग मेरे मोबाइल के माध्यम से जो प्रवासी जो बाहर फंसे हुए थे, जैसे चंडीगढ़ है, हरियाणा में थे, उत्तर प्रदेश है, बिहार में, तो इन लोग मुझसे संपर्क किए कि हमारी यहाँ समस्या है, खाने की समस्या है, पैसे की समस्या है। तो मैं डायरेक्ट अपने जिला प्रशासन को अवगत कराया। कलेक्टर महोदय उस समय भूरे साहब थे, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है चंडीगढ़ में और हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में लोग फंसे हैं, उनको लाना है छत्तीसगढ़, तो क्या किया जाए। तो और उनको पैसे की भी ज़रूरत है, अनाज की भी ज़रूरत है, उनको कैसे वहाँ पर मुहिम कराया जाए, उनको कैसे उपलब्ध कराया जाए। तो डॉक्टर भूरे साहब अपने कलेक्टर साहब बहुत मदद किए उस समय। उसके माध्यम से ये धनगांव के लोग हैं, कुछ कुआं गाँव के थे, उनको हम लोग आर्थिक मदद किए और उन लोग को लाने में भी हम लोग सफल रहे और छत्तीसगढ़ आए उन लोग। जी जी जी। आपने एक राजनीति है जो आपका जो सफ़र रहा और समाज के साथ साथ राजनीति में आपका बहुत इंटरेस्ट रहा। आपने दिल्ली जैसे जगहों पर आपने मुंगेली का शान बढ़ाई, वहाँ में आप वहाँ जा कर के आप वहाँ अधिवेशन में, बहुत सारे अधिवेशन में आपने वहाँ पे अपना दायित्व निभाई। तो क्या उस समय के जो अधिवेशन था और क्या आपको सीख मिली वहाँ से आपको? जी जी जी। एक चीज़ आपको पहले भी और अभी बताना चाहता हूँ, सेवा दल ने जो मुझे दिया है शायद मैं कहीं नहीं पा सकता, लेकिन सेवा दल जो दिया है उसका मैं ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। यह महाधिवेशन 2 बार मैं गया, दिल्ली अटेंड किया हूँ मैं, उसमें मुझे मंच में काम करने का मौका मिला जिसमें महान हस्ती लोग बैठे थे। हमारे बहुत ही सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और आपके प्रियंका गांधी जी, पीएल पुनिया साहब, अपने हमारे आपका भूपेश भैया रहे उस समय, टीएस बाबा भी थे। तो मैं छत्तीसगढ़ से गया था वहाँ पर और वहाँ पर मुझे सेवा दल के द्वारा वो मंच में सेवा करने का मौका मिला। मैं बेहतरीन ढंग से वहाँ सेवा किया। उस समय सम्मानीय अहमद पटेल से भी मुलाकात हुई, वो मुझे ड्यूटी दिए थे। रात को मैं कहीं चला गया तो मुझे डांटने लगे कि तुम कहाँ चले गए हो, तो फिर मैं तत्काल अपने ड्यूटी में आया और ड्यूटी को अपने बड़ी अनुशासन के साथ उसको निभाया। तो मुझे वहाँ ये सीखने मिला क्योंकि जहाँ महाधिवेशन होता है तो वहाँ से कई चीज़ मंथन होकर, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ अमृत हुआ निकला, उसी तरह पूरा महाधिवेशन में मंथन होता है और उस मंथन से बहुत कुछ निष्कर्ष परिणाम निकलता है। तो उसमें क्या था कि परिवर्तन, लोग परिवर्तन चाहते थे। तो उस समय फिर वही महाधिवेशन हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी। महाधिवेशन से आए हम लोग, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनी। तो मैं अधिवेशन से ये सीखने मिलता है कि अनुशासन लाता है, अधिवेशन एक अनुशासन लाता है। आपको फील्ड में कैसा काम करना है ये आपको बताया जाता है और आगे की रणनीति क्या रहती है, सरकार बनाना है जहाँ जहाँ आपको सरकार बनाए वहाँ रणनीति तैयार करेंगे, उनके लिए काम कैसे करना है और कौन सा सब्जेक्ट में आपको लेकर जनता के हित में, जनता के लिए आप मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, ये महाधिवेशन बताया जाता है।
जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और क्या संगठन को कैसे चलाएँ, इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो क्या हमें इसके बारे में आप विस्तार से थोड़ा बताएँ कि संगठन को कैसे चलाएँ? इसमें मजबूतियाँ कैसे आए, जी। चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे अन्य राजनीतिक संगठन हो, चाहे विभिन्न प्रकार के युवा साथी जो अपने संगठन बना के गाँव स्तर पर वो कार्य करते हैं, वो जी, जी। कैसे और आगे बढ़ें और कैसे आगे वो बढ़ाने के लिए वो कार्य करें? आपको बताना चाहूँगा, सेवा दल में मुझे 25 साल तकरीबन होने जा रहा है और हार्डली 15 साल मैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल मुंगेली बिलासपुर में था और मुंगेली में लगातार मैं सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ। और एक सेवा दल के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं महिला कांग्रेस में भी, युवा कांग्रेस में भी, एनएसवाई में भी, मेन कमेटी में भी हमेशा 24 घंटा मैं तत्पर कार्य करने के लिए रहता हूं और कोई भी मीटिंग मेरे द्वारा छूटती नहीं है और मेरी उपस्थिति 100 में 101% उपस्थिति रहती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा संगठन कैसा चला जाता है, जब तक आपके दिल में प्यार कार्यकर्ता के लिए नहीं रहेगा, अपने पदाधिकारी के लिए नहीं रहेगा, आपके कार्यकारिणी लोगों के लिए नहीं रहेगा, तो संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत कब होगा? जब उसमें अनुशासन रहेगा, त्याग रहेगा, समर्पण की भावना रहेगा, भाईचारा रहेगा, बंधुत्व रहेगा। तो ये गुण सभी होना चाहिए, सभी के लिए सेवा की भावना होना चाहिए। यदि आप में सेवा का भावना नहीं है, आप में स्वार्थ है, तो संगठन नहीं चल पाएगा, कार्यकर्ता आपसे दूर भागने लगेगा। तो कार्यकर्ता के दिल को जीतना है। मेन तो कार्यकर्ता होते हैं जो संगठन को मजबूत करते हैं। अकेले आप तो पूरा काम नहीं कर सकेंगे। आप अपने लिए कार्यकारिणी तैयार करेंगे, पदाधिकारी करेंगे, उनको पोस्ट देंगे, हैं? जब आपके पदाधिकारीगण काम ही नहीं करेंगे तो आप संगठन कैसे मजबूत होगा? तो संगठन को मजबूत करने के लिए पहले जिला अध्यक्ष को सब बड़ों को सम्मान देना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए और जितने अपने पदाधिकारी हैं उसको समय में मंथली 1 महीने में 2 बार या 3 बार सब महीने के अंदर मीटिंग लेना चाहिए और उनकी भावना को समझना है कि हमारे पदाधिकारी क्या चाहता है, पदाधिकारी क्या चाहता है जी, जी। और ये समझना है कि हमारे कार्यकर्ता क्या चाहता है। तो इसलिए हमेशा हमको पोषक बन के रहना चाहिए। संगठन में एक पोषक के रूप में आप अध्यक्ष रहेंगे तो आपका संगठन मजबूत होगा, उसमें अनुशासन आएगा, उसमें काम करने की और तरीके पैदा होंगे, उनको मालूम होगा और क्षेत्र में काम करेगा, होट निकालने का काम करेगा, कैसे होट निकालना है, कैसे होट डलवाना है, ये कार्यकर्ता को आप समझाएंगे। कार्यकर्ता का दिल जीतिए, कार्यकर्ता को बहुत बहुत प्यार करिए। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, कार्यकर्ता को अधिक प्यार करना, आप प्यार करते रहेंगे और उसको प्यार करेंगे तो अवश्य अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता बहुत अधिक काम करेगा, 24 घंटा काम करेगा वो। जी। आपने मुंगेली शहर में उस समय की बात है, पुराने समय की लगभग 15 साल 20 साल के लगभग होने वाले होगा। तो उस समय आपने सभी के हित को देखते हुए आपने सामाजिक बदलाव में भी विभिन्न आपने परिवर्तन किया जी। और अन्य समाज के लोगों के साथ भी आपने हमेशा कदम पे कदम चला करके चला। तो जी। आपने किस प्रकार उस समय आपने कार्य किया? मैंने आपको पहले भी बताया था, इस मानव का जन्म ही मानव सेवा के लिए है। पहले तो आदमी राजनीति के आने के पहले सामाजिक सेवा करता है। पहले माता पिता की सेवा करता है, भाई बहनों की सेवा करता है, उस परिवार में जितने सदस्य हैं उनके सेवा में लोग रहते हैं, क्योंकि नेता तो वहीं से पैदा होता है। जैसे किसी को जिम्मेदारी दिया कि आप घर सफाई कराओगे, किसी को जिम्मेदारी दिया कि आप खेती करोगे, किसी को जिम्मेदारी दिया कि आप सब्जी लाओगे, किसी को जिम्मेदारी दिया कि आप सिलेंडर लाओगे। तो सब ये जिम्मेदारी मिलना ही एक नेतागिरी है, नेता है, और क्योंकि नेता को एक जिम्मेदारी मिलता है। तो समाज से ही नेता पैदा होता है और हमारा जो ज़िंदगी और जो आज हम जो शरीर हमारा टोटल मानव सेवा के लिए है और इसी में अपना मानव सेवा करते करते अपनी ज़िंदगी बिताना है। तो मैं मुंगेली में कुछ वर्ष पहले, पड़ाव चौक के बारे में आप सब जानते होंगे, लोग बदनाम करते थे कि पड़ाव चौक में ऐसा प्रोस्टिट्यूशन चलता है। बहुत दिनों से मैं सोचता रहा कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बेटियां भी रहती हैं, बेटा भी रहते हैं, बहू लाना है, बेटियां भेजना है, तो यहाँ समस्या आता था पड़ा चौक में और लोग मुंगेली को बदनाम करते थे, दूसरे क्षेत्र के लोग। तो उसके लिए मैंने सोचा
कि क्यों ना इस प्रॉस्टिट्यूशन को यहाँ से ख़त्म किया जाए। इसके लिए पहले हमने हमारी पहली एसपी मैडम श्रीमती पारुल माथुर जी, उसके साथ हम लोग मिले, उनको अपनी विचार बताया। उसके बाद यहाँ पर हमने पड़ाव चौक में गुलाबी गैंग का गठन किया, जिसमें राजकुमार हिंडोरे जो अभी वर्तमान में एल्डरमैन है नगर पालिका, उसको अध्यक्ष बनाया गया। और उस गुलाबी गैंग के नेतृत्व में उस प्रॉस्टिट्यूशन को ख़त्म किया गया। आज वहाँ से पूरी तरीक़े से जड़ ख़त्म हो चुका है प्रॉस्टिट्यूशन का, और वहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहू ला रहे हैं, बेटी भेज रहे हैं, यानी समाज में एक सुधार का काम हुआ है। और आपको बता दूं, मैं बीच में भी बजरंग अखाड़ा जो यहाँ पर हमारे स्कूल के है, जो छात्र है हमारे पीछे, यहाँ बड़ा मेन सिटी के पीछे जहाँ बजरंग अखाड़ा एक बहुत बड़ा ज़मीन है, तो मैं कहा अरे ये जो बजरंग अखाड़ा है हमारे कई वर्षों का ये अखाड़ा है, जो यहाँ पर अपने शौर्य प्रदर्शन करते हैं लोग, और इसी अखाड़े की ज़मीन को लूटने वाले थे लोग। तो उसमें भी मैंने बहुत मदद किया। हमारे परमानंद कछवाहा जी आए, बोले भैया जी हमारी मदद करोगे? तो मैंने क्यों नहीं करेंगे, और उसका मदद किया। आज बजरंग अखाड़ा ज्यों का त्यों है, बच गया है। और मैं हिंदू सभ्यता जो हमारी बचाव मंच है उसका मैं संरक्षक हूँ मुंगेली जिला का, जिसमें हमारे भैया लाल परिहार जी हैं, आकाश परिहार जी हैं, तोरण खांडेकर जी हैं। ये जो हमारे और जितने समाज हैं, सर्व समाज, उनके जिला अध्यक्ष हमारे इस समिति में हैं, सदस्य हैं। और हम सब मिलकर इस मुंगेली ज़िला के अंदर एक भाईचारा, एक समरसता का भाव पैदा करना चाहते हैं। इसमें कोई जात पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसीलिए इस विचार मंच को बनाया गया है, हिंदू सभ्यता बचाओ विचार मंच है। इस मंच के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं, और सभी में एक भाईचारा का भावना पैदा करना चाहते हैं, समरसता का भाव पैदा करना चाहते हैं। और मुंगेली ज़िला में अंदर में हमारी टीम अच्छे काम कर रही है। जी, बहुत सुंदर। और आपका जो हम अब करीब पहुंच चुके हैं, एकदम लास्ट की ओर। जी। हाँ, लोग जो है राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है जी, और अभी भी वर्तमान में लोगों का योगदान रहा है। जी, तो ऐसे युवा पर्सन जो है छूट जाते हैं राजनीति में नेतृत्व करने के लिए, जी, और वो स्वयं अपने आप को निखार नहीं पाता, कहीं न कहीं वहाँ पे तकलीफें काफ़ी आ जाता है। जी। तो उसमें आप क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे, युवाओं के बारे में? मैं युवाओं साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा, निराश मत होइए। आज नहीं तो कल आपका मुकद्दर संवरेगा, हौसला बनाए रखिए। कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है, कहते हैं मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं मेरे भाइयों, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला बनाए रखिए, आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। आज नहीं हुई तो कल अपने पद को पाएंगे। राजनीतिक में आए हुए युवा भाइयों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल सरदम्भिक, एकदम सटाक, एकदम सटीक आपने कहा है। और निश्चित ही यह सोचने वाली बात है जो आपने एकदम उत्साह आपने युवाओं का आपने बढ़ाया है। तो इसी मैदान में जो महिलाएं, जो दीदी होती हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्या वह राजनीतिक क्षेत्र में क्या वो आए? नारी शक्ति का मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको। नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है, नारी काली माँ है, और कई रूप हैं हमारी माँओं का। तो नारी शक्ति को हर समय जगह सम्मान देना चाहिए। आज आप तो मैं यही कहूँगा कि आज के इस युग में नारी शक्ति बहुत गति के साथ आगे बढ़ रही है। और इस भारत में इस संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको उड़ान भरने के लिए, नारी शक्ति को उड़ान भरने के लिए लिखित संविधान दिया है कि आप इतना उड़ान भरिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िए। एक पुरुष के समानता में आज नारी खड़ी है, उसको मैं सलाम करता हूँ। आज नारी शक्ति है तो हम हैं। आप नारी शक्ति ही नहीं रहती, नारी शक्ति है ही नहीं रहती तो हमको आज ये बोलने का, आज ये कहने का आपके पास में मौजूद नहीं रहता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
जी जाते जाते हम और पूछेंगे हमारे इस पॉलिटिक्स एक्सप्लेन चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे। यूट्यूब को कि मेरे जैसे व्यक्ति के पास आकर आपने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे और मेरी विचारधारा को इस मानव समाज को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए आपने ये जो मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और लोगों से अपील करता हूँ, एक्सपीरियंस मोटिवेशनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस यूट्यूब का मान और सम्मान बढ़ते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। जय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।